जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे भारत में घर गृहस्थी को गुमराह करते हैं पाखंडधारी साधु संत महात्मा। गुमराह करते हैं कि पाखंडधारी गृहस्थ में कर्मयोग की साधना नहीं होती है, संन्यास में होती है, घर त्याग से होती है, ब्रह्मचारी से होती है। ऐसे डरानी कथा हमें गृहस्थियों को कहते हैं और गृहस्थियों के उनकी पाखंडधारियों की दिमाग में ठुक जाती है या ये ठीक कहते हैं, बड़ी कठिनाई है। तो हम पूर्व के इतिहास ऋषि मुनियों के भक्तमाला आदि अनेक ऋषि मुनियों के ग्रंथों में हमने शोध करेंगे। हम उनके पूर्व ऋषि जो हुए आदिकाल से लेकर के जो जिनकी गणना है उनकी गणना करेंगे तो गृहस्थियों की गणना तो गिनी नहीं जा सकती। ऋषि मुनि हुए हैं गृहस्थ में विद्वान हुए हैं, गृहस्थ में त्यागी तपस्वी हुए हैं, उनकी गणना संख्या हम नहीं कर सकते, इतने हुए। परंतु ब्रह्मचारियों की आप अंगुली पर गिनो, बस गणना हो जाएगी। तो मनु महाराज बड़े विद्वान और बड़े समाज के लिए मनु महाराज ने परमार्थ के लिए गृहस्थ के लिए अनेक तरह के अनुबंध सीमाएं और उपदेश दिया था। उनके एक कन्या हुई, उस कन्या ने संकल्प लिया कि मैं अपनी माता को कहा मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा। तो वह गाथा तो लंबी चौड़ी है, हम शॉर्टकट में ही कहते हैं। कर्दम ऋषि उस समय ऋषि परमात्मा की ध्यान साधना उपासना करते थे। नौजवानी में 20-19 वर्ष की आयु में तो नारद जी आदि से पूछा तो कर्दम ऋषि की सुनाई कि नारद मुनि ने कहा कर्दम ऋषि जवान अवस्था में ही वे त्याग तपस्वी और साधना करते हैं, उनसे अपनी कन्या को मिल जाकर के कन्या के बाद शादी के बारे में पूछो। मनु महाराज की स्त्री और पुत्री तीनों कर्दम ऋषि के पास में गई और तीनों ने मनु महाराज ने प्रार्थना करी कि हमारी कन्या आपसे शादी करनी चाहती है। कर्दम ऋषि ने एक शर्त बताई कि मैं एक पुत्र के बाद में संन्यास लूंगा, अपनी कन्या के मंजूर है तो शादी करो। मनु महाराज की पुत्री वही थी, उसने कहा कोई बात नहीं, एक पुत्र के बाद में संन्यास लो। संन्यास का मतलब स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं। उसने कहा मैं सेवा करूंगा, कोई सेवा चाहे करो, कोई बात नहीं। मनु महाराज की पुत्री ने कहा मैं ऋषि की सेवा करके मेरा कल्याण और उनकी सेवा करूंगा, ये संकल्प लिया है। मैं राजघराने में राजकुमार के साथ में शादी नहीं कराती, ये मैंने संकल्प लिया है। तो कर्दम ऋषि के साथ में शादी कर दी। गाथा तो लंबी चौड़ी है, परंतु हम शॉर्टकट में ही बताते हैं। और कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई और 9 कन्या हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं संन्यास लेता हूं। पत्नी ने कहा संन्यास तो लो, पहले 9 कन्या को इनको शादी करो और उनके बाद में एक पुत्र होगा तब आपको संन्यास लेना है, यही आपकी शर्त थी। 9 कन्या की शादी करी है। हम शादी में ऋषियों के नाम बताते हैं। 9 कन्या और 9 ऋषियों के साथ में शादी करी कर्दम ऋषि ने। मारस ऋषि को कला नाम कन्या से शादी करी। अत्रि ऋषि का लगन अनसुईया के साथ शादी करी। वशिष्ठ जी के साथ अरुधंती के साथ शादी करी। अथर्वा ऋषि के साथ शांति देवी की शादी, अंगिरा ऋषि के साथ
सरदा देवी की शादी पुलिस ऋषि के साथ, अभी भृगु देवी की शादी पुलस्त ऋषि के साथ, गति देवी की शादी कर्तो ऋषि के साथ, क्रिया देवी की शादी भृगु ऋषि के साथ, ख्याति देवी की शादी। ऐसे 9 कन्या 9 ऋषियों की दी। हम सप्त ऋषि सुनते हैं, 9 ऋषि सुनते हैं। क्या अत्रि ऋषि का लगन अनुसुईया से किया? क्या हमने अनुसुईया की कथा नहीं सुनी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को 6 महीने के या 4 महीने के बालक बना दिए थे, और वशिष्ठ जी के साथ अरुधनी की साथ शादी करी। क्या वशिष्ठ ऋषि को हम नहीं जानते, जो राम के गुरु थे? अथर्वा ऋषि को क्या नहीं हम जानते? अंगिरा ऋषि को क्या नहीं जानते, नाम नहीं सुना है क्या? पुरुषोत्त ऋषि, कर्दो ऋषि, भृगु ऋषि आदि आदि के साथ 9 कन्या की शादी हुई, वह घर गृहस्थी थे। और आजकल पाखंडधारी, बेगधारी, कई संन्यास लेकर के कई ब्रह्मचारी हो रहे हैं। वो कह डराते हैं गृहस्थियों को, अरे गृहस्थ में तो बहुत कुछ नहीं होता, योग की साधना नहीं होती, संन्यास नहीं होता, निष्काम भाव नहीं होता, एक घर त्याग अनेक घर पकड़े, मन बुद्धि नहीं धीर। ये गृहस्थ के में ऋषि हुए, उन्होंने बहुत सा उपदेश दिया है। घर त्यागने से त्यागी नहीं होता, वासना को त्यागने से त्यागी होता है। एक घर त्याग अनेक घर पकड़ी, मन बुद्धि नहीं धीर। गृहस्थ का अर्थ क्या है? ग्रह और सत 2 शब्द है। ग्रह मतलब गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गृह मतलब मकान कहो, कोठी कहो, बंगला कहो, भवन कहो। घर गृह जो रहने का स्थान, और सत का अर्थ होता है गृह में रह के सत्य की धारणा करो, सत्य से जीविका का पालन करो, सत्य से परिवार का पालन करो, संसार में सत्यता से बाहर का व्यवहार, आचार विचार सत्य से, नेम से होना चाहिए। इसलिए इसका नाम रहे ग्रह और सत्य। ग्रह में रह करके, घर में रह करके सत्य की धारणा करो, और मूल अर्थ है कि घर के अंदर रह करके और शरीर रूपी घर के अंदर सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी निश्चय करो। एक संत की यति भी है, प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया रे सारे या सारी। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया रे सारे या सारी। आत्म सारे या सारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो। लखिया सार, संसार में सार क्या है, असार क्या है, और इस शरीर में सार क्या है, असार क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा करो। लखिया सार, सारी सार वस्तु क्या है और असार क्या है। इसमें बताते हैं अगली यति में सार क्या है, असार क्या है। आत्म सार असार अनात्मा। इस अनात्मा शरीर है, ये दिखता है, ये अन्न से बना हुआ है अनात्मा। इनके अंदर आत्म है, वो सार है, और शरीर ये आत्मा अनात्मा है। ये नाशवान है, चलायमान है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, होता है, बदलता रहता है, होता रहता है, बिखरता रहता है, मिटता रहता है। इसलिए गृहस्थ का यही अर्थ है, मूल अर्थ। गृह में रह करके सत्य की धारणा करो, सत्य का विहार करो, और मूल अर्थ है भाई शरीर रूपी घर में सार क्या वस्तु है, असार क्या वस्तु है। इनको आत्म सार है, अनात्मा असार है। और ऐसा धारणा करने से बहुत से जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने निष्काम अर्जुन को कृष्ण जी और क्या बताते हैं, निष्काम भक्ति बताते हैं। निष्काम जो भी संसार में कोई भी कार्य करो, दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, योग करो, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, राजयोग आदि, कोई भी निष्काम योग आदि करो, निष्काम से करो। कोई फल की इच्छा नहीं करके कोई भी कार्य करेगा तो कोई बंधन में नहीं आता है। अगर से फल की इच्छा करोगे तो बंधन में है। अच्छा शुभ कर्म करेंगे तो सोने की हथकड़ी है, और बुरे काम करोगे तो लोग की हथकड़ी है। हथकड़ी तो दोनों ही है, बंधन दोनों ही है। इसलिए
कृष्ण जी यही उपदेश देते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, न शुभ में बंधोगे न अशुभ में बंधोगे। और इसी सूत्र को एक बार विराम देते हैं। आगे यही चर्चा गृहस्थ की और ब्रह्मचारियों की आगे बढ़ती रहेगी, सुनते रहे जाइए। बोलो जय श्री राम जी, जय।